मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई का क्लास 12th का मैथ्स के पेपर का ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सीबीएसई की साइट पर सैम्पल पेपर सीबीएसई ने डाल दिया है। यानी सैम्पल पेपर का मतलब ये है जो आपका फाइनल एग्ज़ाम में पेपर आएगा उसका सैम्पल क्या होगा, यानी किस तरह का वो पेपर होगा। तो इस क्वेश्चन पेपर के बेस पे मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो मैं उस ब्लूप्रिंट को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो इस जो सैम्पल पेपर है इसका सॉल्यूशन होगा। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन करवाऊँगा। स्टूडेंट्स, इस सैम्पल पेपर की जो पीडीएफ है, जो सैम्पल पेपर मैंने सीबीएसई से डाउनलोड किया है, इस सैम्पल पेपर की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम सैम्पल पेपर को सोल्व करवाएंगे। फ़िलहाल हम सीबीएसई का जो ब्लूप्रिंट रहेगा मैथ्स के पेपर का उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पेपर आएगा सीबीएसई में, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स ए एंड बी। हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा। ईच पार्ट इज कंपलसरी, प्रत्येक पार्ट कंपलसरी होगा, दोनों पार्ट आपको करने होंगे। पार्ट ए होगा जो उसमें 24 क्वेश्चन होंगे, यानी पार्ट ए में 24 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। और पार्ट बी होगा उसमें हमारे पास 56 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यानी जो पार्ट ए है उसमें हमारे पास 24 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और वो सभी के सभी 1 मार्क्स के होंगे। और जो पार्ट बी है वो उसमें हमारे पास 56 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी 56 क्वेश्चन नहीं होंगे, 56 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन टोटल कितने होंगे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इन पार्ट ए देयर विल बी 2 सेक्शन। पार्ट ए में हमारे पास 2 सेक्शन होंगे, एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड। जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें 16 क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी वेरी शॉर्ट मीन्स 1 मार्क से हमारे पास क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन 2 में यानी आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे हमारे पास, जो सेक्शन 1 है उसमें 1 मार्क से 16 क्वेश्चन होंगे जिसका हमें शॉर्ट आंसर देना होगा। और जो सेक्शन 2 है इसमें 2 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन में ईच केस स्टडी कंटेन 5 केस बेस्ड एमसीक्यू, यानी जो हमारे पास 2 केस स्टडी होंगे, प्रत्येक केस स्टडी में हमारे पास 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे उस केस के बेस पे। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 एमसीक्यू, यानी प्रत्येक स्टडी केस में हमारे पास 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको प्रत्येक स्टडी केस से 4 क्वेश्चन करने होंगे, 5 में से 4 करने होंगे। यानी 2 स्टडी केस हैं, टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 4 पहले स्टडी केस से और 4 दूसरे स्टडी केस से आपको अटैम्प्ट करने हैं। मीन्स 2 स्टडी केस में हमारे पास 8 एमसीक्यू हमने अटैम्प्ट करने हैं, टोटल एमसीक्यू होंगे हमारे पास 10। यानी यहाँ पे हमारे पास 2 इंटरनल चॉइस बन जाती है एमसीक्यू की। अब केस स्टडी क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास जैसे ये सैम्पल पेपर में हमें एन आर्किटेक्ट डिजाइन ए बिल्डिंग फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड हैविंग ए पैरामीटर ऑफ 200 मीटर एज शोन। हमें एक आर्किटेक्ट है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में आर्किटेक्ट है, वो एक फ्लोर को रेक्टेंगुलर रीजन के साथ सेमी सर्कुलर उसके दोनों साइड में कनेक्ट करता है और जिसका पैरामीटर कितना है सेमी सर्कल का 200 मीटर है। तो आपको इस केस के आधार पे ये 5 क्वेश्चन हमें गिवन है। इफ़ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, द रीजन बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एक्स इज, यानी एक्स और वाई अगर लेंथ है और वाई ब्रेथ है तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या होगी। यानी इसी क्वेश्चन पे हमारे पास ये बेस्ड एक क्वेश्चन ये हो गया और बाकी 4 क्वेश्चन आगे हैं हमारे पास। तो एक स्टडी केस ये हो गया। दूसरा हमारे पास ये देखिए, एक ये केस दे रखा है हमें, इसमें दे रखा है इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ ए सर्टेन फॉर्म। विनय प्रोसेस
50% of the form, Sonia processes 20% and Iqbal the remaining 30% of the form. Vinay has an error rate of 0.06, Sonia has an error of 0.04, Iqbal has error rate of 0.03. इस केस स्टडी के आधार पर हमें ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये 5 क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। तो हमारे पास इस तरह से 2 स्टडी केस क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, जिसमें से हमने कितने करने हैं, यानी 2 स्टडी केस क्वेश्चन में हमारे पास 10 MCQ होंगे, जिसमें से हमें 8 MCQ करने होंगे। यानी जो पार्ट ए है उसमें टोटल हमारे पास 16 क्वेश्चन तो होंगे हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, जिनका हमें डायरेक्ट आंसर देना होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और 8 क्वेश्चन हो गए हमारे पास MCQ टाइप, जो हमारे पास 2 स्टडी केस से मिलेंगे। अब जो पार्ट बी है हमारे पास, जो क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट थे, पार्ट ए मैंने बता दिया है, और पार्ट बी में हमारे पास 56 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 56 मार्क्स का है हमारे पास पार्ट बी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, 3rd, 4th एंड 5th। इन थर्ड सेक्शन कंटेन 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, यानी जो थर्ड सेक्शन होगा हमारे पास उसमें 2-2 नंबर के हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 3 इंटरनल चॉइस होगी, यानी 3 हमारे पास और में होंगे क्वेश्चन, यानी आपके पास 3 इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। टोटल हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने होंगे, 10। इसी तरह से सेक्शन 4 में हमारे पास 7 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, जिसमें 3 इंटरनल चॉइस होगी, यानी आप कोई यानी हमारे पास 3 और में क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल क्वेश्चन हमारे पास 10 होंगे, जिसमें से हमें 7 करने होंगे। एक क्वेश्चन में हमारे पास यानी 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें इंटरनल चॉइस दे रखी होगी, तो हमें उनमें से कोई एक करना होगा। जैसे एक हमारे पास सपोज करो, जो हमारे पास ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये देखिए 3 मार्क्स के, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 4 सेक्शन में, तो 3 मार्क्स के। यहाँ पे इंटरनल चॉइस वाला ये क्वेश्चन आ गया, जो 31st क्वेश्चन है इंटरनल चॉइस का। उसके बाद ये देखिए 34th में भी हमारे पास इन दोनों में से कोई एक करना है। तो इस तरह से हमारे पास इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन 5 है जो, इसमें 3 क्वेश्चन हो गए, जिसमें प्रत्येक में एक इंटरनल चॉइस होगी, यानी 3 इंटरनल चॉइस होगी, यानी 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे हमारे पास। सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और सभी क्वेश्चन में हमारे पास इंटरनल चॉइस होगी। ये देखिए, जैसे हमारे पास 36 क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास इंटरनल चॉइस चाहे हम ये करें या ये करें, और इसी तरह 37 में भी इंटरनल चॉइस है, और 38 में भी इंटरनल चॉइस है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होंगे, और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं NCERT जो बुक है उसके बेस पे मैं आपका ब्लूप्रिंट बनाया है, और दूसरा जो ब्लूप्रिंट है हमारे पास वो एलिमेंट एक्सरसाइज के बेस पे है। फिलहाल जो NCERT के आधार पर, यानी NCERT मैथ्स ब्लूप्रिंट, यानी NCERT मैथ्स का जो ब्लूप्रिंट है वो किस तरह से है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता देती हूँ। किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। NCERT में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें से 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3, और यहाँ पे 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 1। तो टोटल मार्क्स बनेंगे फर्स्ट चैप्टर से हमारे पास 6। ये जो ब्लूप्रिंट तैयार किया स्टूडेंट्स, मैंने ये सैम्पल पेपर के बेस पे ब्लूप्रिंट तैयार किया है, तो ये आगे पीछे हो जाए, यानी जैसे हमारे पास है टोटल 6 मार्क्स का आएगा फर्स्ट चैप्टर से, ऐसा कर सकता है कि 1-2 नंबर का यहाँ से डाल दे, और एक नंबर का डाल दे, और 1 3 नंबर का, या जैसे हमारे पास सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमारे पास 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया है ये सिर्फ इस सैम्पल पेपर के बेस पे हमने किया है। तो जो CBSE सैम्पल पेपर देता है तो उसी जैसा पेपर हमारे पास क्या फाइनल एग्ज़ाम में आता है, यानी उसी की तर्ज पर हमारे पास फाइनल एग्ज़ाम में हमारे पास पेपर आता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट चैप्टर से यानी रिलेशन एंड फंक्शन से 3 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, टोटल मार्क्स हो गए 6। सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, टोटल मार्क्स आएंगे सेकंड चैप्टर से 2 के। और जो थर्ड चैप्टर है हमारे पास मैट्रिसेस है हमारे पास, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसमें से हमारे पास
2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, यानी टोटल 2 मार्क्स का आएगा। फोर्थ चैप्टर है हमारे पास मैट्रिसेस कंटिन्यूड, ये फोर्थ चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारे पास। इसमें से हमारे पास एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क्स का, और एक आएगा हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी टोटल 8 मार्क्स का आएगा। जो फिफ्थ चैप्टर है हमारे पास एनसीईआरटी में वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी इसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी भी आ जाता है और डिफरेंशिएशन भी आ जाता है, यानी लिमिट एंड डेरिवेटिव दोनों ही फिफ्थ चैप्टर में आते हैं हमारे पास एनसीईआरटी में। तो उसमें से हमारे पास एक तो आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 आएंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी टोटल हमारे पास 3 दूनी 6 और 2 8 नंबर का आएगा हमारे पास 5वें चैप्टर में से। और छठा चैप्टर है हमारे पास स्टूडेंट 6th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से हमारे पास 1 मार्क्स के आएंगे 4 क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का आएगा 1 क्वेश्चन, और 3 मार्क्स के आएगा 1 क्वेश्चन, यानी टोटल हमारे पास 4 और 2 6 और 3 9 नंबर का आएगा हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से। 7th चैप्टर है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास। तो हमारे पास 7th चैप्टर से स्टूडेंट्स एक तो आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, एक आएगा 2 नंबर का, और एक आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी टोटल हमारे पास 6 मार्क्स का आएगा 7th चैप्टर में से। और 8th चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, उसमें से हमारे पास एरिया वाली जो एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, हमारे पास मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में हमारे पास जो एक्सरसाइज है 8th चैप्टर में, एनसीईआरटी मैथ्स में है हमारे पास 8th चैप्टर में ये एक्सरसाइज है, यानी 8.2 है ये, और ये है 8.1। ये देखिए ये है 8.1, तो 8.1 से इस बार आने की संभावना ज़्यादा है। 8.2 एरिया बिटवीन 2 कर्व हमारा कंसेप्ट कट चुका है। तो इस एक्सरसाइज से स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 मार्क्स के आएंगे, यानी 8th चैप्टर से। और जो 9th चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें से एक 1 नंबर का है, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का, टोटल 6 मार्क्स का आएगा। 10th चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर। वेक्टर में से 3 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, टोटल 5 मार्क्स का आएगा। और 11th चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक आएगा 5 मार्क्स का। तो 5 और 2 7 और 2 9 नंबर का आएगा हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से। और 12th चैप्टर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें से हमारे पास एक 5 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। और जो 13th चैप्टर है हमारे पास यानी प्रोबेबिलिटी, उसमें से एक तो केस स्टडी का क्वेश्चन हो गया, केस स्टडी में 4 हमारे पास एमसीक्यू हो गए, और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। 6 मार्क्स के हमारे पास 1 मार्क्स के तो 6 क्वेश्चन हो गए, और एक 2 मार्क्स का हो गया। तो हमारे पास टोटल हो गया 8 मार्क्स का हमारे पास कौन से चैप्टर से स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास 5 यानी 13th चैप्टर यानी प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स वो इसमें यानी 8 मार्क्स का आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी से। अभी यहाँ पे चेंज कर दे वो मैं कुछ नहीं कह सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो मैंने दोबारा बता रहा हूँ, ये जो ब्लूप्रिंट बनाया है ये मैंने सैम्पल पेपर के बेस पे बनाया है, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर हमें दिया है, साइट पर जो सैम्पल पेपर दिया है। हो सकता है यहाँ पे वो एक 2 नंबर का डाल दे, एक 3 नंबर का डाल दे, और ये यहाँ पे टोटल 8 मार्क्स है, 2 और 3 5, और ये 3 क्वेश्चन डाल दे, या ऐसा हो जाए यहाँ पे एक 5 नंबर का डाल दे। 5 नंबर का नहीं डालेगा स्टूडेंट्स, अगर उसने 5 नंबर का हमारे पास 12वें चैप्टर से डाला है, एक 11वें चैप्टर से डाला है, और एक डाला है 4th चैप्टर से, तो यानी हमारे पास टोटल 13 चैप्टर से 8 मार्क्स आएगा। और अगर इन सभी मार्क्स को काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास 80 मार्क्स बनेंगे। और इंटरनल जो चॉइस रहेगी यानी 1 मार्क्स में टोटल 5 चॉइस रहेगी, 2 तो हमारे पास केस स्टडी वालों में, और 3 16 जो क्वेश्चन थे जो हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास 1 मार्क्स के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे उनमें। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास 3 इंटरनल चॉइस है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 इंटरनल है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 3 इंटरनल चॉइस है। अब स्टूडेंट्स जो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसका जो ब्लूप्रिंट है एक्सरसाइज वाइज यानी चैप्टर वाइज, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें से हमारे पास 1 मार्क्स का आएगा
आएंगे 3 क्वेश्चन और एक आएगा 3 मार्क्स का, यानी टोटल 6 मार्क्स का। जो सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें से एक 2 मार्क्स का आएगा, यानी टोटल 2 मार्क्स का आएगा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस है, यानी इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी थर्ड चैप्टर है हमारे पास, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के, यानी टोटल 2 नंबर का आएगा। डिटर्मिनेंट्स में से सिर्फ हमारे पास 1 ही नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो 1 नंबर आएगा टोटल डिटर्मिनेंट से। फिफ्थ चैप्टर है हमारे पास एलिमेंट में मैट्रिसेस कंटिन्यूड, इसमें से हमारे पास 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक आएगा 5 नंबर का, 5 और 2 टोटल नंबर हो गए 7। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से हमारे पास एक 2 नंबर का क्वेश्चन है और एक है क्वेश्चन 3 नंबर का। जो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये 7th चैप्टर में से भी हो सकता है, यानी इसकी इंटरनल चॉइस किसके साथ है, 7th चैप्टर के साथ है, यानी डिफरेंशिएशन में से भी आ जाता है स्टूडेंट्स, यानी डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन दोनों में इंटरनल चॉइस रहेगी। यानी ये 3 मार्क्स का, यानी अगर ये डिफरेंशिएशन वाला आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, इट मीन्स हमारे पास ये 6 जो चैप्टर है उसमें से 1-2 नंबर का ही बचेगा। अगर ये डिफरेंशिएबिलिटी वाला कर लेते हो तो हमारे पास 3 और 2 5 नंबर का हमारे पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से आएगा। और जो 7th चैप्टर है उसमें से एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। अगर यहाँ से जो इंटरनल चॉइस वाला करते हो आप तो टोटल 6 मार्क्स हो जाएंगे, अदरवाइज ये 3 मार्क्स का रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें से हमारे पास 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हो गए और एक होगा 2 नंबर का और एक होगा 3 नंबर का। 3 और 2 5 और 4 9, टोटल 9 मार्क्स का आएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसकी इंटरनल चॉइस होगी किसके साथ, 10.2 और 10.3 एक्सरसाइज के साथ। और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का और एक आएगा 3 नंबर का जिसकी इंटरनल चॉइस किसके होगी, 10.2 और 10.3 एक्सरसाइज के साथ। तो टोटल मार्क्स बन जाएंगे हमारे पास 6। और जो एरिया अंडर द कर्व वाली जो एक्सरसाइज है यानी 10.4, उसमें से हमारे पास एक आएगा 1 नंबर का, एक आएगा 2 नंबर का और एक आएगा 3 नंबर का। टोटल हो गए हमारे पास 6 मार्क्स। और डिफरेंशियल इक्वेशन है 11वां चैप्टर हमारे पास, उसमें से एक आएगा 1 नंबर का, एक आएगा 2 नंबर का और एक आएगा 3 नंबर का। टोटल हमारे पास कितने मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स का। और जो वेक्टर है स्टूडेंट्स हमारे पास, उसमें से हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, एक आएगा 2 नंबर का। टोटल 5 मार्क्स का आएगा हमारे पास वेक्टर में से। और जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, एक आएगा 2 नंबर का और एक आएगा 5 नंबर का। तो टोटल मार्क्स बन जाएंगे हमारे पास 9। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क्स का होगा। और प्रोबेबिलिटी से 6 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, जिसमें एक स्टडी केस वाला हो गया क्वेश्चन, जिसमें स्टडी केस वाले में से हमने 4 MCQ करने हैं और बाकी 2 हमारे पास वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक आएगा 2 मार्क्स का। टोटल हमारे पास 8 मार्क्स का आएगा प्रोबेबिलिटी से। अब स्टूडेंट्स ये जो सैम्पल पेपर, ये जो ब्लूप्रिंट है ये टोटली हमारा सैम्पल पेपर के ऊपर बेस्ड है। अगर थोड़ा वो इधर उधर कर देता है तो उसकी हम पूरी जिम्मेवारी नहीं लेते। तो लेकिन ये ब्लूप्रिंट बनाया है स्टूडेंट्स मैंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस सैम्पल पेपर के बेस्ड पे बनाया है। तो उम्मीद यही है कि जो हमारे पास फाइनल एग्ज़ाम होगा यानी फाइनल पेपर होगा वो भी इसी ब्लूप्रिंट के बेस पे आएगा, यानी इसी सैम्पल पेपर के जैसा वो, क्योंकि ये जो सैम्पल पेपर है इसी की तर्ज पर हमारे पास फाइनल जो पेपर आता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपको ब्लूप्रिंट के बारे में हमने डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।